हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DRF AK फार्मेसी में। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि आपको पता है हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं, जिसमें से हम आज किस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा टोटल स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें टॉपिक कवर करने वाले हम इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। तो इंट्रोडक्शन, इसका सिस्टम जो होता है हमारा बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ, ठीक है। जो इसका सिस्टम होता है, इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के मूवमेंट कराने में। जो हम अलग अलग प्रकार का मूवमेंट कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, डांस कर पाते हैं, ईट कर पाते हैं, किसी चीज़ को उठा पाते हैं इजीली, ये सब हम स्केलेटल सिस्टम की मदद से कर पाते हैं, ठीक है। तो बोन और कार्टिलेज जो होता है हमारी बॉडी का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन कौन से? बोन और कार्टिलेज। ये देखिए, जो इतनी आसानी से वॉक कर पा रहे हैं, डांस कर पा रहे हैं, सब हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से हो रहा है। ओके, आइए देखते हैं बोन के बारे में। बोन जो होता है वेरी हार्ड मैट्रिक्स का होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा साल्ट होता है? कैल्शियम साल्ट होता है। जो कार्टिलेज होता है ये स्लाइटली पेलिएबल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ड्राइटिन साल्ट होता है। कौन सा साल्ट? कॉन्ड्राइटिन। तो याद रखिएगा, बोन के अंदर कैल्शियम साल्ट और कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्राइटिन साल्ट। भूल जाएगा तो सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्राइटिन। तो एडल्ट ह्यूमन है 206 बोन। एडल्ट ह्यूमन जो होते हैं उनके पास 206 बोन होती हैं, और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके पास लगभग 300 के आसपास बोन होती है, ठीक है। और जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक्जियल और अपेंडिकुलर। एक्जियल में टोटल 80 बोन होता है और अपेंडिकुलर में टोटल 126, यानी टोटल बोले तो 206 बोन, ठीक। आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक्जियल और अपेंडिकुलर। एक्जियल में जैसा कि पता है हम 80 बोन होते हैं और अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन होते हैं। तो एक्जियल में कौन कौन सी बोन होती हैं? स्कल बोन होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होती है, स्टर्नम होता है और रिब्स होते हैं। स्कल में टोटल 29 बोन होता है। 29 कौन कौन से मिलके बनते हैं? आपका क्रेनियम जो 18 नंबर होता है, फेसियल जो 14 नंबर होता है, ऑसिल्स जो 6 नंबर होता है, और एक सिंगल बोन होती है हायोइड एक होती है। तो टोटल मिलके 29 बोन होती हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती हैं, और स्टर्नम में एक अकेली स्टर्नम होती है, और रिब्स में 12 पेयर रिब्स होती है। टोटल मतलब 24 बोन होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 80 एक्जियल स्केलेटल बोन हो गए। अपेंडिकुलर में 126 होते हैं। अपर लिम्ब में 30 बोन, केवल एक हाथ में, तो दोनों हाथ में 60 बोन। लोअर लिम्ब में भी एक पैर में 30, तो दोनों पैर में गुणा कर देंगे 60 बोन। पेक्टोरल गिडल में 4 हड्डियां होती हैं, 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला। और पेल्विक गिडल में आपके 2 होती हैं, जो 3 हड्डियों के मिलकर फ्यूजन से बनती हैं, इलियम, इस्चियम और पीवस से। तो ठीक है, तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, जिसको दो भागों में बांटा गया, एक्जियल अपेंडिकुलर, ठीक। तो आइए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्जियल स्केलेटल सिस्टम के स्कल के बारे में। देखिए, स्कल जो होता है ये 2 सेट्स ऑफ बोन से मिलकर बना होता है। मेनली वो मेन होता है क्रेनियम और फेसियल। क्रेनियम 18 नंबर होता है, फेसियल 14 नंबर होता है, यानी टोटल 22 बोन्स होते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेनियल बोन फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो क्रेनियम होता है हमारे जो स्कल का सबसे हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन को सुरक्षा भी प्रोवाइड करना है, इसलिए हार्ड कवरिंग होता है। और जो फेसियल होता है हमारे स्कल का फ्रंट सामने वाला पार्ट बनाता है। जो स्कल होता है आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल। जो स्कल होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है उससे अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं जिसकी मदद से ये अटैच होते हैं, इसीलिए हमारे स्कल को बोलते हैं डाइकोंडालिक स्कल। कौन सा स्कल? डाइकोंडालिक स्कल। और एक सिंगल यू शेप, एक अकेली होती है, वो भी सिंगल होती है, यू शेप्ड होती है, उसको बोलते हैं हायोइड बोन। वो पाई जाती है हमारे बक्कल कैविटी के बेस पे, और ये हमारे टंग को भी सपोर्ट करती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2 सेट्स ऑफ ईयर ऑसिल्स होते हैं जो हमारे कान में पाए जाते हैं, वो भी 3 हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? मैलियस, इनकस, स्टिपिज। ये दोनों एक के बाद एक होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। ओके, तो आइए हम स्कल में क्रेनियल बोन और फेसियल बोन को काउंट कर लेते हैं। चलिए, क्रेनियल बोन जो 18 नंबर होती है, ऑसिपिटल
सबसे पीछे साइड में होती है बैक साइड स्कल के, जो एक ही नंबर में होती है। टेम्पोरल जो हमारे दोनों कान के ऊपर होती है एक एक, इसलिए नंबर में 2 होती है। और एक पैराइटल बोन होती है, दोनों टेम्पोरल बोन के ऊपर होती है, ये भी नंबर में 2 होती है। जो उसके बाद जो फ्रंटल होती है, जो फ्रंट साइड पे होती है, वो 1 होती है। स्फिनॉइड जो संकाय में नंबर में 1 होती है। एथमॉइड ये भी नंबर में 1 ही होती है। तो कुल मिला जुला के आपके टेम्पोरल और पैराइटल नंबर में 2 होती हैं, बाकी ओसिपिटल, फ्रंटल, स्फिनॉइड और एथमॉइड नंबर में 1 होती है। तो टोटल 8 क्रेनियल बोन। क्लियर? ओके। ये बात करते हैं फेशियल बोन। फेशियल चेहरे की हड्डी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम चेहरे के नीचे वाले पार्ट से, मैंडिबल से। मैंडिबल 1 होती है, ठीक। उसके बाद ऊपर लिप्स के ऊपर, अपर वाले लिप्स के ऊपर मैक्जिला होती है, मैक्जिला 2 होती हैं। और उसके बाद हम अपने नाक के ऊपर उंगली रखते हैं, जो सबसे बड़ी हड्डी मिल रही है वो क्या, बोमर। बोमर 1 होती है, ठीक है। और उसके बाद हम नाक के अगल बगल 2 हड्डियां होती हैं। कौन सी है? इंफीरियर नेसल कंका, जो नंबर में 2 होती है। उसके बाद उसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे, वहां पे भी 2 हड्डियां होती हैं, जिसे कहते हैं पैलाटाइन बोन। कौन सी बोन? ये देखिए पैलाटाइन बोन, वो भी नंबर में 2 होती है। उसके बाद उसके भी ऊपर जाओगे तुम्हें मिलेगी 2 हड्डी और मिलेगी, जिसे बोलते हैं नेसल बोन, ठीक है। उसके बाद आंख में आपकी 2 हड्डियां होती है, लैक्राइमल बोन। उसी लैक्राइमल बोन के अंदर ही लैक्राइमल ग्लैंड होती हैं, जो आंसू सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और फिर हमारे दोनों चिक्स के ऊपर 2 बोन होती हैं, जाइगोमेट्रिक बोन होती हैं। क्लियर? इस तरीके से 8 बोन, अरे सॉरी, फेशियल की 14 बोन। क्लियर? ओके। आइए, जो हमारे ईयर ऑसिल्स होते हैं उसमें टोटल 6 बोन होते हैं। एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में 6 हड्डी। ये देखिए मैलियस, ये है इनकस और है स्टेपीज। इस तरीके से टोटल 6 हड्डियां हमारे ईयर ऑसिल्स में होगी। और एक सिंगल हॉयोइड बोन होती है, वो अकेली होती है। क्लियर? तो चलिए, स्कल की टोटल 29 हड्डियां हमने काउंट कर लिया। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। देखिए, वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं ये हमारे नोटोकार्ड से डेवलप होता है, और इसमें हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो होता है 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो एक सीरियल वाइज अरेंज होते हैं और हमारे डार्सल साइड पे प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रक। ये जो होते हैं स्कल के बेस से शुरू होते हैं और हमारे बॉडी का मेन पार्ट बनाते हैं। इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कार्ड, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है हेड को भी सपोर्ट करती है, एंड सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स, और रिब्स के लिए अटैचमेंट की तरह काम करता है, ताकि रिब्स जो अटैच होती जाके हमारे इसी वर्टिब्रल कॉलम से जो अटैच होती है, इसीलिए जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होती है रिब्स के अटैचमेंट में भी मदद करती है। इट डिस्प्ले 4 कर्वेचर, इसके पास 4 कर्वेचर होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सेक्रल, और एक लास्ट में होती है कॉर्डल, जिसे कॉकिक्स करते हैं। CTLSC याद रखना। सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, लंबर 5, सेक्रल 1, कॉकिक्स 1, ठीक है। तो ये देखिए फिगर है। अगर आपको नाम याद रखना सर्वाइकल का, C1 से C7 तक काउंट कर लेना। थोरेसिस याद रखना, T1 से T12, लंबर L1 से L5 याद रखना। सेक्रल 1 होता है, कॉकिक्स 1 होता है। क्लियर? आइए बात करते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जैसा कि आपको पता है, इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं। एक फ्लैट होती है, हमारे एकदम थोरेक्स के वेंट्रल मिड लाइन में पाई जाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रीस्टर्नम, मीजोस्टर्नम, मेटास्टर्नम। प्रीस्टर्नम को मैन्यूब्रियम बोलते हैं, मीजोस्टर्नम को बॉडी बोलते हैं, और मेटास्टर्नम को जिफाइड प्रोसेस बोलते हैं। ओके। और यही स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम से हम हीमोपोटिक टिश्यू से आसानी से ब्लड ले सकते हैं किसी बीमारी के इलाज को डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रिब्स की बात करते हैं। रिब्स जैसा कि पता है 12 पेयर होती हैं, टोटल 24 होती हैं। ईच रिब्स में भी थिन फ्लैट बोन होती है। डॉर्सली जो होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होती है। सो स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम तीनों मिला के क्या बनाती है? रिब केज बनाती हैं। इतने क्लियर? डॉर्सली कहाँ से होती है? वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली आगे वाले स्टर्नम से अटैच होती है, ठीक है, रिब्स। एंड इट हैज 2 आर्टिकुलेशन। जो रिब्स होती हैं इनके 2 आर्टिकुलेशन होते हैं इनके सरफेस पे, इसलिए इसे बोलते हैं बाइसेफेलिक। कैसे सेफेलिक? बाइसेफेलिक। रिब्स को हम 3 भागों में बांटते हैं, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। 732 से याद रखना। तो ट्रू रिब्स होती हैं 7 पेयर होती हैं, फॉल्स रिब्स होती है 3 पेयर होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 2 पेयर होती है, ठीक। 732। तो जो ट्रू रिब्स की बात की जाए, ये हमारे डॉर्सली अटैच होती हैं, डॉर्सल साइड से अटैच होती हैं, थोरेसिस वर्टिब्रा में जाकर अटैच हो जाती है, और वेंट्रली अटैच होती है स्टर्नम से विथ हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से। और जो फॉल्स रिब्स होती हैं, ये डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती है, ये
7वें रिस्ट से जाके अटैच हो जाती है हेलन कार्टिलेज की मदद से। और जो लास्ट फ्लोटिंग रिस्ट होती है, लास्ट 2 पेयर होती है, एक किसी से भी अटैच नहीं होते, फ्लोट करते रहते हैं। क्लियर। उसके बाद ये देखिए रिब केज। रिब केज जो होते हैं स्टर्नम और रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, तो तीनों मिलके एक रिब केज एक रिब केज बनाती हैं। पिजड़ा लाइक स्ट्रक्चर इसे बोल सकते हो। तो स्टर्नम कहाँ से, स्टर्नम आपका वेंट्रली होता है आगे साइड, तो रिब्स लेटरली अगल बगल से कवर करता है, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है आपके पीछे डॉर्सली से जाकर कवर करता है। इस तरीके से आप रिब्स के फिगर को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें 126 के बारे में काउंट करना बहुत ईजी है। अपर लिम्ब में टोटल 60 बोन होते हैं। एक हाथ में 30 बोन, तो 2 हाथ में 60, सीधी बात है। तो इसमें कौन कौन से बोन होते हैं? अपर लिम्ब में हमारा ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, कार्पल होता है, मेटाकार्पल होता है, फैलेंजेज होते हैं। ठीक है। ह्यूमरस नंबर में 1 होता है, रेडियस भी 1 होती है, अल्ना भी 1 होती है, और जो कार्पल होता है जिसे रिस्ट बोन बोलते हैं वो 8 नंबर में 8 होते हैं, और मेटाकार्पल नंबर में 5 होते हैं, इसे पाम बोलते हैं। और फैलेंजेस इसे 14 बोन होती हैं। जैसे अंगूठे में 2 हड्डियां, बाकी चारों उंगलियों में 3-3 हड्डियां, इसे काउंट कर सकते हो। टोटल 30 बोन। ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे ह्यूमरस के बारे में। ह्यूमरस जैसा कि पता है, ह्यूमरस जो होता है, जो हमारा स्कैपुला होता है, उसमें एक कैविटी होती है ग्लिनाइड कैविटी, उसी से जाके अटैच होता है हमारा ह्यूमरस का हेड, और एक कौन सा जॉइंट बनाता है? बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। और इसी ह्यूमरस के लोअर एंड पे आपके पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं कैपिटुलम, और इसी कैपिटुलम से हमारे हाथ की जो रेडियस होती है वो आके अटैच हो जाते हैं। और इसी लोअर एंड पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है ह्यूमरस के, ट्रोक्लिया। इसी ट्रोक्लिया पे हमारा जो अल्ना होता है वो जाके अटैच होता है। ठीक है। और जो ह्यूमरस होता है इसके इंटीरियर सरफेस पे 2 फोसा होते हैं, एक रेडियल फोसा, एक कोरोनॉइड फोसा। और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है इसके पास एक फोसा होता है जिसका नाम है ओलिक्रैनन फोसा। इस तरीके से ह्यूमरस की बात क्लियर हुई। आगे रेडियस और अल्ना की बात करते हैं। रेडियस जो होते हैं प्रेजेंट ऑन थंब साइड। अगर आपको ना याद हो रेडियस और अल्ना किस साइड है, तो हमेशा याद रखना रेडियस जो होती है थंब के साइड पे होती है, और इन अपर एंड ऑफ अल्ना के अपर एंड पे आपके पाई जाती हैं ओलिक्रैनन प्रोसेस होती है, और एक होती है कोरोनॉइड प्रोसेस होती है, और एक होती है ओलिक्रैनन नॉच होती है। ठीक है। अगर आपको किसी भी हड्डी का अच्छे से स्ट्रक्चर देखना तो आप इसका एक्सरे व्यू इजिली आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। ठीक। यह है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का कार्पल। कार्पल जो होते हैं इसे रिस्ट की बोन कहते हैं। टोटल 18 नंबर होते हैं, इसको याद रखना बहुत इजी ट्रिक है। सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, मतलब वो दिखने में बहुत सुंदर है, उसे पकड़ने की कोशिश करो, बट ऐसा करना नहीं। ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? स्कैफॉइड। पहला बोन है स्कैफॉइड, जैसा कि यहाँ देखिए यस से स्कैफॉइड। यल से क्या हो जाएगा? ल्यूनेट, यल से ल्यूनेट हो जाएगा। टू सी लुक्स टू से हो जाएगा ट्राइक्वेट्रम, क्या हो जाएगा? ट्राइक्वेट्रम। और प्रीटी से जाएगा पीसीफॉर्म। कौन सा फॉर्म? पीसीफॉर्म। तो याद हुआ, इन चारों को बोलते हैं प्रॉक्सिमल रो, क्योंकि ये हमारे हाथ के सबसे पहले पड़ती हैं। ठीक है। उसके बाद ट्राई टू कैच हर, ट्राई से हो जाएगा ट्रेपीजियम, टू से ट्रेपीजॉइड, कैच से कैपिटेट। और यही देखिए कैपिटेट जो होती है सबसे बड़ी दिख भी रही है ना, इसीलिए इसे लार्जेस्ट बोन बोलते हैं। कार्पेल की लार्जेस्ट बोन याद रखना। ठीक है। और हर से हेमेट हो जाएगा। और इन चारों को बोलते हैं डिस्टल रो, क्योंकि हमारे हाथ ये बाद में पढ़ रही डिस्टल रो। तो इस तरीके से कार्पल याद रखना। सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। ठीक है। मेटाकार्पल जो होता है इसे पाम की हड्डियों को पाम बोलते हैं, और इसमें 5 होती हैं। फैलेंजेस आपकी 14 होती हैं। ये देखिए एक अच्छा खासा एक्सरे व्यू हम दिखा रहे हैं, आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे लोअर लिम्ब जैसा आपको पता है इसमें भी 30 बोन होते हैं। एक पैर में 30 हड्डी, तो 2 पैर में 60 हड्डी। और इसमें क्या क्या होता है? फीमर होता है, और एक एक्स्ट्रा ऐड होता है पटेला आ जाता है, और इसी वजह से पटेला आ जाता है। और टिबिया, इसमें टिबिया होती है, फैबुला होती है, टार्सल होता है, और मेटाटार्सल होता है, फैलेंजेस होते हैं। फीमर कितनी होती है? 1 होती है। पटेला 1 ही नंबर में होती है, टिबिया 1 ही नंबर में होती है, फैबुला भी 1 ही होती है। जो टार्सल जिसे एंकल की बोन बोलते हैं ये 7 ही नंबर में हो जाते हैं, क्योंकि आपका यहाँ से 1 नंबर काउंट इसलिए कम हुआ क्योंकि हमारा एक यहाँ पर पटेला ऐड हुआ। ठीक है। मेटाटार्सल इसे सोल की बोन बोलते हैं, 5 नंबर होते हैं। फैलेंजेस सेम हमारे हाथ के जैसा है, जैसा उसमें वैसे इसमें, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पटेला ऐड हो जाता है, इसलिए इसमें टार्सल में 7 हो जाता है और कार्पल में 8 रहता है। बस बात खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बात करते हैं फीमर के बारे में। फीमर को थाई बोन बोलते हैं।
थाई बोन, यही फीमर जो होती है लॉन्गेस्ट बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। और अपर फीमर का जो अपर पार्ट होता है इसके ऊपर फीमर का जो अपर पार्ट होता है आर्टिकुलेट होता है स्टेबुलम से, और स्टेबुलम कहाँ पाया जाता है? हमारे पेल्विस गिडल में, और ये बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमारा जो पेल्विस गिडल होता है उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसका नाम है स्टेबुलम, और उसी स्टेबुलम में हमारा जो फीमर का हेड होता है वो जाके उसी स्टेबुलम से अटैच हो जाता है और बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। याद रखिए, दो जगह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पड़ चुके हैं, एक हमारे हाथ वाला हेड ऑफ फीमर जो स्कैपुला के कौन से गिलनाइट कैविटी में जाकर अटैच हुआ था, वहाँ बॉल एंड सॉकेट बना था, और एक हमारा जो फीमर का हेड है वो जाके स्टेबुलम पेल्विस गिडल के स्टेबुलम से अटैच हो रहा है और बना रहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो दो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्लियर, ठीक है। अपर एंड पे जो फीमर का अपर एंड होता है उसके पास एक होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर और एक होता है लेसर ट्रोकेंटर। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं इजिली, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर दिख रहा है और लेसर ट्रोकेंटर दिख रहा है, और लोअर एंड पे दो कंडाइल होते हैं, ठीक है, एक मीडियल कंडाइल और एक लैटरल कंडाइल और एक पेटेलर ग्रूव होता है। इस तरीके का फिगर देख सकते हैं आसानी से। टिबिया एक होती है, टिबिया देखिए, टिबिया जो होती है आपकी स्ट्रॉन्गर देन फाइबुला, टिबिया जो होती है फाइबुला से स्ट्रॉन्गर होती हैं, और ये अपर एंड पे आपका टिबियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होता है और लोअर एंड पे मीडियल मैल्यूलस प्रेजेंट होता है। फाइबुला जो होता है थिनर होता है, टिबिया से पतली होती है, ठीक है, फाइबुला। उसके बाद करते हैं टार्सल जिसे एंकल बोन कहते हैं, नंबर में 7 होती हैं। याद करने का आसान तरीका, तमिलनाडु कैपिटल कॉल चेन्नई, तमिलनाडु का कैपिटल को चेन्नई कहते हैं, ठीक है। तमिल से हो जाएगा टैलस जिसे एंकल बोन भी बोलते हैं, और नाडु से नेविकुलर हो जाएगा, कैपिटल से आपका हो जाएगा कैल्केनियम हो जाएगा जिसे हील बोन भी कहते हैं। कौन से बोन? हील बोन। और ये लार्जेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, क्योंकि यही जो होता है हमारे बॉडी के वेट को ट्रांसमिट करता है ग्राउंड पे, यानी पूरा वेट हमारा इसी कैल्केनियम पे पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हील बोन, ठीक है। उसके बाद कार्ड से क्यूबॉइड हो जाएगा, चेन्नई से आपका क्यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यूनिफॉर्म में 3 बोन होते हैं, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल होते हैं। कौन कौन से? मीडियल, इंटरमीडिएट, लेटरल। तो अगर सीक्वेंस से याद करना है तो याद रखना, पहले कैल्केनियस होती हैं जिसे हील बोन कहते हैं, उसके बाद टैलस होता है दूसरे नंबर पे, यहाँ देखिए दूसरे नंबर टैलस होता है, तीसरे नंबर पे नेविकुलर होता है, चौथे नंबर पे मीडियल क्यूनिफॉर्म, उसके बाद इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, उसके बाद लेटरल क्यूनिफॉर्म और सातवां क्यूबॉइड। इस तरीके से आप टार्सल को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेटाटार्सल जिसे एंकल कहते हैं, 5 होते हैं, फैलेंजेस 14 होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम काउंट करते हैं गिडल को। 2 प्रकार गिडल, एक पेक्टोरल गिडल, एक पेल्विस गिडल। पेक्टोरल गिडल जिसे शोल्डर गिडल भी कहते हैं, नंबर में 4 होते हैं क्योंकि 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल होते हैं। पेक्टोरल गिडल अपर लिम्ब को आर्टिकुलेट करने में मदद करता है एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है। और ईच गिडल दो हाफ से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? स्कैपुला और क्लेविकल। स्कैपुला को सोल्जर ब्लेड भी करते हैं। स्कैपुला जो होता है लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, और सिचुएटेड होती है डार्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के डार्सल साइड पे होती है, और पोजीशन होती है 2nd and 7th थोरैक्स रिब्स के बीच में, ठीक है। और जो क्लेविकल उसे कॉलर बोन भी बोलते हैं, इसे वीटी बोन भी बोलते हैं। एंड ईच क्लेविकल इज लॉन्ग सिलेंडर लाइक होती है, इसके पास दो कर्वेचर होते हैं। इन स्कैपुला स्पाइन इज स्लाइटली एलिवेटेड रिज। स्कैपुला में एक थोड़ा सा कर्व पोर्शन होता है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है जिसे स्पाइन बोलते हैं, और वो फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, उसी के पास एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस जिसे बोलते हैं एक्रोमियन कैविटी, और उसी एक्रोमियन कैविटी में क्लेविकल जाके आर्टिकुलेट हो जाता है, ठीक है। बिलो द एक्रोमियन इज ए डिस्पर्जन कॉल्ड ग्लिनाइड कैविटी। और उसी स्कैपुला में एक्रोमियन के नीचे एक कैविटी होती है जिससे हमारा हाथ का ह्यूमरस जाकर अटैच हुआ था, और वही तो बालन करके बनाया था, याद है? ओके, नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये आपका स्कैपुला, और ये देखिए आपका एक्रोमियन, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है। और ये देखिए ग्लिनाइड कैविटी, इसी ग्लिनाइड कैविटी में आपका ह्यूमरस का हेड आके अटैच हो जाता है। और ये देखिए क्लेविकल इस तरीके से जाके हमारे स्कैपुला पे अटैच हो जाता है, ठीक है। आगे
उसके बाद पेलियोग्रिडल। पेलियोग्रिडल नंबर में 2 होती हैं। पेलियोग्रिडल 2 काक्सियल बोन से मिलकर बनी होती हैं एंड ईच काक्सियल बोन आपके 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम, पीवीसी। याद रखना, यहाँ पर स्पेलिंग का बहुत मिस्टेक करवाता है। इस इलियम की स्पेलिंग है ILIUM, और डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़े थे ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, ILEUM याद आया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार गलती करवाता है। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ दीज 3 बोन्स कॉल्ड स्टैबुलम विच टू विच थाई बोन ऑफ आर्टिकुलेट। हाँ, तो हम बता चुके हैं, जो स्टैबुलम होता है पेल्विक ग्लूडल में ही पाया जाता है, उसी से हमारा जो फीमर होती है, थाई बोन होती है, आर्टिकुलेट होती है। एंड 2 हाफ ऑफ पेल्विक ग्लूडल मीट वेंट्रली। हमारा जो पेल्विक ग्लूडल होता है आगे वेंट्रली जाके दोनों हाफ मिलते हैं और एक सिम्फेसिस बनाते हैं जो फाइब्रस कार्टिलेज की बनती है, उसे बोलते हैं पीवी सिम्फेसिस। और ये पीवी सिम्फेसिस जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है फीमेल में, क्योंकि उन्हें चाइल्ड बर्थ करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। ओके, ये देखिए फिगर आसानी देख सकते हैं। ये देखिए इधर इलियम दिख रहा है, ये देखिए पीवी दिख रहा है, ये इशियम दिख रहा है और ये पीवी सिम्फेसिस। ओके, तो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। पहला क्या है, बेबीज आर बॉर्न विद 300 बोन्स। जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं और जो पैदा होते हैं उनके पास लगभग 300 बोन्स पाए जाते हैं, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनके पास 206 बोन्स होती हैं। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन से होते हैं, स्टेपीज होती हैं। तो स्मॉलेस्ट मसल भी वही होते हैं, स्टेपीज है। ओके, जो लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन होती है, फीमर होती है। ओके, और जो ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं, स्टर्नम को कहते हैं। कॉलर बोन या बेटी बोन किसे कहते हैं, क्लेविकल को कहते हैं। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। सोल्जर ब्लेड किसे कहते हैं, स्कैपुला को कहते हैं। ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन। तो कौन सी बोन, स्कल की कौन सी बोन है जो मूवेबल होती है, वो भी मैंडिबल की बोन है। ओके, वन बोन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर। कौन सी बोन ऐसी है जो किसी से नहीं कनेक्ट होती है, हायर बोन होते हैं। ओके, और बिगेस्ट जॉइंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट कौन होता है, नी जॉइंट। बोन आर स्ट्रॉन्गर, बोन आर स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि बोन मजबूत तो होती है, लेकिन बोन से भी एक कोई हमारी बॉडी में ऐसी चीज है जो बोन से भी मजबूत होती है, वो है टीथ। क्योंकि हम टीथ की मदद से हड्डी को भी चबा जाते हैं, है कि नहीं। मुर्गों में दांत काट खा जाते हैं, तो सोचिए टीथ हमारे बोन से भी ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एनेमल की लेयर होती है। तो इस तरीके से हमारा स्केलेटल सिस्टम खत्म हुआ। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।